कबहू न छूटी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी के छूटी नहीं छठ के त्योहार। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं एड्यूटॉक इंडिया। महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। देश भर के लोग छठ की तैयारियों में जुट गए हैं। साल में 2 बार आता है छठ का त्योहार, एक चैत्र मास में और दूसरा कार्तिक के मास में। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को शुभारंभ होता है छठ के त्योहार का। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे छठ पर्व के पहले दिन नहाए खाए के विषय में, जिसे बहुत जगहों पर कद्दू भात भी कहा जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है नहाए खाए। इस दिन अपने घरों को साफ सुथरा कर, नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर व्रती भोजन तैयार करती हैं, जिसमें घी का उपयोग किया जाता है। और इस दिन के भोजन में लहसुन प्याज का उपयोग नहीं किया जाता। कद्दू और भात इस दिन अनिवार्य होते हैं। इसके अलावा अपनी पसंद के अनुसार से लोग व्यंजन बनाते हैं। भाई दूज के बाद से ही छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती है, जैसे चावल में से कंकड़ चुनना, गेहूं में से बालू इत्यादि चुनना और उसे साफ करना। ये सब तैयारियों में जुट जाते हैं परिवार के सभी सदस्य। कद्दू और भात नहाए खाए में हर जगह अनिवार्य है और इसके पीछे भी तर्क है, लॉजिक है कि क्यों कद्दू और भात अनिवार्य होते हैं। चलिए जानते हैं उस लॉजिक को, उस रीज़न को जिस वजह से अनिवार्य किया गया है कद्दू और भात को। चावल के अंदर के प्रोटीन को हमारा शरीर आसानी से तोड़ लेता है और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। चावल जो होता है वो फाइबर का भंडार होता है, जिस वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहता है। और बनाने में तो चावल काफ़ी आसान होता ही है। और जो कद्दू होता है वो हमारे शरीर को कई प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करता है और हमें शक्ति भी देता है व्रत करने के लिए। यह हमारी ताकत भी बढ़ाता है। कद्दू से कई प्रकार के रोग मिटते हैं। कद्दू में 98% पानी होता है और बॉडी के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे कि फोस्फोरस, विटामिन, सोडियम, आयरन इत्यादि इत्यादि इत्यादि, जो हमें एनीमिया, हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। कद्दू यानी कि लौकी, इसमें जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे विटामिन और अन्य खनिज पदार्थ होते हैं, जिसके कारण कद्दू का सेवन करने से हमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलती है और साथ के साथ हमारे शरीर को संक्रामक जीवाणुओं के प्रभाव से कद्दू बचाता है। कद्दू हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल, डायबिटीज़ इन सब को नियंत्रित रखता है, जिससे हमें व्रत में काफ़ी आसानी होती है और व्रत में हमें किसी प्रकार का थकान नहीं होता और हमें किसी प्रकार की बीमारी महसूस नहीं होती। नहाए खाए के भोजन को बनाने के लिए सेंधा नमक और घी का उपयोग किया जाता है और मुख्य रूप से अधिकतर जगहों पर चना दाल का उपयोग किया जाता है दाल के लिए। इस दिन पूजा पाठ करके सात्विक भोजन को ग्रहण किया जाता है, जो आगे के उपवास के लिए व्रतियों को शक्ति देता है। और सच कहूँ दोस्तों, तो अगर साल में हमारे घर पे कभी कद्दू बनता है तो हम कहते हैं उफ़ ये कद्दू। और नहाए खाए के दिन जो कद्दू बनता है उसे खाने का स्वाद ही कुछ अलग होता है, उसे खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, क्योंकि वो छठी माता का प्रसाद होता है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं छठ की तैयारियां और अच्छे से मनाते हैं नहाए खाए। कल फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।